आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर काफी चर्चा में है। दरअसल इस तस्वीर में वो किसी पहाड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मामला हिंदू धर्म से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर ये तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, थोड़ी देर पहले ही श्रीनगर पहुंचा हूं, जहां मुझे गौरवशाली शंकराचार्य हिल्स देखने का मौका मिला। इस तस्वीर के जरिए प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। साफ शब्दों में कहें तो श्रीनगर से पीएम मोदी ने बीजेपी की हिंदुत्ववादी राजनीति की धार को और पैना किया है। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को चुनाव से पहले कश्मीरी पंडितों को साधने के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जिस शंकराचार्य के नाम पर ये हील है, उनका सीधा लगाव यहाँ के कश्मीरी पंडितों से था। घाटी में कश्मीरी पंडितों की संख्या भले ही कम है, लेकिन यहाँ के पंडित लंबे वक्त से देश के चुनावी मुद्दों में शामिल हैं। श्रीनगर से 5 किलोमीटर दूर पर स्थित शंकराचार्य हील शहर के स्तर से करीब 1100 फीट ऊंचा है। इतिहास में इस हील को लेकर कई तरह के दावे किए गए हैं। पहला दावा शंकराचार्य को लेकर ही है। मान्यताओं के मुताबिक आदि गुरु शंकराचार्य जब कश्मीर आए थे तो उन्होंने गोपाद्री पर्वत पर शिव की आराधना की थी। यहीं पर उन्होंने शक्ति के स्वरूप और उसकी महानता के प्रत्यक्ष प्रमाण को अनुभव भी किया था। उनकी आराधना से खुश होकर कश्मीरी पंडितों ने इस पर्वत का नाम उनके नाम पर ही रख दिया था। हालांकि इस पर्वत का इतिहास शंकराचार्य से भी पहले का है। पूर्व कश्मीर के राजा गोपादित्य ने इस पर्वत पर एक मंदिर बनवाया था, जिसे ज्येष्ठ शिव मंदिर कहा जाता है। मंदिर में भगवान शिव विराजमान थे। गोपादित्य की वजह से ही इस पर्वत का नाम गोपाद्री पर्वत हो गया। मशहूर इतिहासकार कल्हण ने अपनी पुस्तक राजतरंगिणी में इस पहाड़ के बारे में लिखा है। कहा यह भी जाता है कि इस्लाम के उद्भव से पहले यहाँ सुलेमान नामक व्यक्ति ने विजय प्राप्त की थी। जीत दर्ज करने के बाद सुलेमान ने यहाँ अपनी गद्दी स्थापित की थी, इसलिए इसे एक वक्त में तख्ते सुलेमान भी कहा जाता था। मुगल शासन के वक्त इस पहाड़ पर एक मस्जिद भी बनाया गया था। ये मस्जिद किस शासक ने बनवाया था, इसका कोई उल्लेख नहीं है। कहा जाता है मुगल शासक जहांगीर अपनी बेगम के साथ यहाँ हनीमून मनाने आए थे। उसके बाद औरंगजेब भी यहाँ आए। इतिहासकारों ने उसी वक्त मस्जिद का उल्लेख किया है। हालांकि ये मस्जिद सिख और डोगरा शासनकाल में तोड़ दिया गया था। आजादी के बाद 1961 में द्वारका पीठ के शंकराचार्य ने यहाँ पर आदि गुरु की प्रतिमा स्थापित करने का काम किया था। आइए जानते हैं शंकराचार्य के हील के स्ट्रक्चर को। ये हील डल झील और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच है। इसे चढ़ने के लिए 250 सीढ़ियां बनाई गई हैं। कहा जाता है कि ये हील ज्वालामुखी विस्फोटों से बना हुआ है। वाकया करीब 320 मिलियन वर्ष पुराना है। प्रोफेसर कॉल के मुताबिक 320 मिलियन साल पहले यहाँ मैग्मा नामक विस्फोट हुआ था। अब इस तरह के विस्फोट की संभावनाएं काफी कम है, लेकिन यहाँ के लोगों को अब भी इसका डर सता रहा है। यहाँ बने मंदिर की वास्तुशिल्प की बात करें तो इसमें अष्टकोणीय आकार और घोड़े की नाल का वक्र शामिल है, जो आज भी इसके निर्माण के अंतिम चरण में देखा जाता है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग के मुताबिक साल 1925 में इस हील को उसमें स्थित मंदिर का विद्युतीकरण किया गया था। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।